जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। और शायद यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में 12 दिन से जो लड़ाई चल रही थी, यानी जो भीषण जंग चल रही थी, वो आज खत्म हो गई, सीज फायर हो गया है इजराइल और ईरान के बीच। इसका दावा खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। जी हां, ये बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई, जहां पर इजराइल ईरान के बीच 12वें दिन सीज फायर हो गया है। सुबह 7:30 बजे से दोनों मुल्कों के बीच सीज फायर लागू हो गया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है मिडिल ईस्ट से, जहां पर इजराइल ईरान के बीच जंग थम गई है। जी हां, रात भर ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। उसके बाद अब दोनों मुल्क जो है सीज फायर के लिए तैयार हो गए, ऐसा दावा किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो 12वें दिन इजराइल ईरान के बीच सीज फायर हो गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त मिडिल ईस्ट से, मध्य पूर्व से जुड़ी हुई, जहां पर इजराइल में हालात सामान्य हो गए हैं। जो अलार्म बज रहे थे उनको बंद कर दिया गया है और जो अलर्ट जारी किया गया था उसको भी खत्म कर दिया गया है। तो देखिए किस तरीके से 11 दिन लगातार भीषण जंग चली, दोनों तरफ से जवाबी हमले हुए और उसके बाद आज 12वां दिन है जब दोनों मुल्क जो है इस बात पर सहमत हो गए हैं कि लड़ाई खत्म करते हैं। लेकिन ये दावा है ट्रंप की तरफ से, ट्रंप कार्ड चलने में कामयाब रहेगा कि नहीं रहेगा ये आगे वाला वक्त तय करेगा, क्योंकि सुबह 7:30 बजे से मिडिल ईस्ट में सीज फायर का दावा किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से खामेनेई का ट्वीट आया, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उसमें उन्होंने जो लाइनें लिखी हैं कि ईरान का इतिहास रहा है कभी सरेंडर नहीं करेगा, तो इसको क्या समझा जाए, कैसे समझा जाए। फिलहाल दिखा रहे हैं जब ईरान ने इजराइल पर भीषण हमला किया और इसके साथ साथ ईरान ने वो बदला भी पूरा कर लिया अमेरिका से, जो उसने न्यूक्लियर साइट पर निशाना बना के किया था। फिलहाल कतर की राजधानी दोहा और इराक के बगदाद समेत कई इलाकों में जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस यानी अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे उनको तबाह कर दिया गया, उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया ईरान की तरफ से। और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं किस तरीके से ताबड़तोड़ जो है ईरान ने हमले किए इजराइल पर। सऊदी अरब के पड़ोस में जो कई कंट्री हैं खाड़ी, उनके कई ऐसे सैन्य ठिकाने हैं जहां पर अमेरिका ने अपने एयरबेस यानी सैन्य बेस बना रखे थे, उनको पूरी तरीके से तबाह कर दिया। तो देखिए इजराइल ईरान जंग से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आप तक साझा कर रहे हैं कि 12वें दिन आज जंग जो है अब वो कौन किस पर भारी बैठता, उससे पहले ही यहाँ पर सीज फायर हो चुका है। सुबह 7:30 बजे से सीज फायर हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि सीज फायर कोई भी मुल्क ना तोड़े, ये हिदायत भी दी गई है। लेकिन ट्रंप की हिदायत आजकल मानने वाला कौन है, क्योंकि ट्रंप की तो कोई सुनता ही नहीं है। ट्रंप कार्ड तो सिर्फ एक हिस्ट्री में लिखने का एक चलन रह गया है, लेकिन मानता कोई नहीं है। बम शेल्टर से बाहर निकलने की इजाज़त दी गई है इजराइल में सभी नागरिकों को। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं किस तरीके से जो है ताबड़तोड़ हमले जो हैं अब वो किए गए थे और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि सीज फायर लागू है, उल्लंघन ना करें। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की पुष्टि कर दी है। तो देखिए इजराइल के वीर सेवा में जिस तरीके से आज सुबह सीज फायर के बाद भी ईरान ने निशाना बनाया और ताबड़तोड़ हमले किए, उसके बाद सवाल उठने लगे थे कि आखिर ये कैसा सीज फायर है, कोई मान ही नहीं रहा है। और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई, उनके ट्वीट ने स्पष्ट कर दिया कि ये सीज फायर कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा। तो देखिए महायुद्ध जो कह सकते अपने चरम सीमा की ओर बढ़ चला था, लेकिन 12वें दिन आज सुबह सुबह उस पर ब्रेक लग गई। और ब्रेक क्यों लग गई, इसके पीछे की आप कहानी समझिए। इसके पीछे की कहानी हम आपको बताते हैं। रात भर जब ईरान ने अमेरिका के जो सैन्य बेस हैं खाड़ी मुल्कों में, खासकर यूनाइटेड अरब अमीरात हो या फिर कतर की राजधानी दोहा हो, इराक हो या ओमान हो, जहां पर अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य बेस हैं यानी सैन्य ठिकाने हैं, ईरान ने उन्हीं को निशाना बनाया। और इसकी आशंका बहुत पहले से लगाई जा रही थी कि कहीं न कहीं ईरान अमेरिका पर तो हमला करने नहीं जाएगा, लेकिन खाड़ी मुल्कों के अंदर जहां कहीं भी अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, अमेरिका के एयरबेस हैं या सैन्य बेस हैं, उनको ईरान निशाना बना सकता है। और ठीक वही हुआ, रात भर ताबड़तोड़ हमले ईरान ने किए, एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। सबसे पहले खबर आई रात करीब 10:30 बजे के आसपास कि 6 मिसाइलें ईरान ने जो है कतर की राजधानी दोहा में दागी। 5 मिसाइलें वहां पर जो अमेरिकी बेस है, अमेरिकी सैन्य बेस है, उस पर गिरी और 1 मिसाइल इराक में जाकर गिरी। तो देखिए अमेरिकी सैन्य ठिकाने जब तबाह होने लगे, उसके बाद ट्रंप ही खुद घुटनों पर आ गए, ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ट्रंप रात में ही ये ट्रंप ने नसीहत तो नहीं दी, ये अपील कर दी कि वो हमला नहीं करेंगे, ईरान की जवाबी कार्रवाई का वो बदला नहीं लेंगे और जवाबी हमला ईरान पर नहीं करेंगे। और सुबह देखिए ट्रंप ने दावा कर दिया कि दोनों मुल्क सीज फायर के लिए तैयार हो गए। लेकिन इसके पीछे आप कहानी समझिए, ईरान नहीं डरा है, ना ईरान झुका है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।